हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये केमिस्ट्री की मेरी फर्स्ट वीडियो है जो आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी सजेशन आपको लगेगा आप दे सकते हैं और केमिस्ट्री का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है आपको, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ होगा, जो फन विद केमिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो के साथ बने रहना है और आप देखेंगे केमिस्ट्री ऐसे भी पढ़ी जा सकती है। तो आज की मेरी पहली वीडियो है, इसमें इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ सबसे मेन टॉपिक जहाँ से ऑर्गेनिक की बिगनिंग है, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम किसी भी चैप्टर में हो तो हम उस चैप्टर के बेसिक रिएक्शन को समझ नहीं सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, एक सिंपल सी रिएक्शन है। मान लीजिए हमें एल्कीन बनाया, अब इस पे मुझे ऐड करना है H2O। अभी मैं जनरल दिखा रहा हूँ कि इस टॉपिक की जरूरत हमें क्यों है। ये हमने रिएक्शन बनाई, अब इसके आगे हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है हम बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे या फिर ऐसे तोड़ेंगे। मतलब दो तरीका है, ए तरीके से या फिर बी तरीके से। अब सवाल यह है कि कौन सा, जैसे कौन से बॉन्ड को नचा देना है। बॉन्ड बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही ये रोमांस विद बॉन्ड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस बॉन्ड को कैसे घुमा देना है। अब ए तरीके से घुमाना है कि बी तरीके से घुमाना है, क्योंकि जब आप ए तरीके से घुमाएंगे, देखिए अगर आप ए तरीके से घुमाते हैं तो कार्बोकेटाइन यहां पे आएगा, लेकिन अगर आप बी तरीके से घुमाते हैं तो कार्बोकेटाइन यहां पे आएगा। अब सवाल यह है कि कार्बोकेटाइन क्या है, और ये दो तरीके से बना ठीक है, लेकिन हम इसका करेंगे क्या, ये वाला चूज करेंगे कि ये वाला चूज करेंगे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और अगर यही हमें पता नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो उसकी वजह यह है कि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है कि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ए और बी बनेगा, फिर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा। तो वही चीजें हमें जाननी है कि हम किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ें कि पूरी केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उन पे कमांड हमारी आ जाए। तो इन्हीं सब बेसिक्स को समझने के लिए टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो चारों पार्ट में लिख देता हूँ, जिसके पूरे अंडर में कवर हो जाएगा पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसी चारों के अंदर पूरी ऑर्गेनिक कवर हो जाती है। लेकिन हम उसको मतलब बाइफरकेट करके पढ़ते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली, अब अच्छा सवाल ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जो मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिकली, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। जैसे इसी रिएक्शन को मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी, ये हमने एल्काइन लिखा, बेसिकली प्रोपीन लिखा है, मैंने H हटा दिया है, वो बट है। अब एल्काइन हमने लिखा, अब इसके बाद हमें इस पर रिएक्शन कराना है H2O का, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक समझते हो तो ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रोपेनॉल। लेकिन बात ये है कि ये कैसे बनेगा, इसी का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये ऐसे हुआ है। पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है इस तरीके से कि जो भी इंटरमीडिएट बने उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो आपको इतना आइडिया होगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होती है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना दिया, क्योंकि अगर मैं इधर बनाता तो ये प्राइमरी हो जाता, तो ये सही नहीं है, इसीलिए हमने सेकेंडरी बनाया। अब इस सेकेंडरी पर हम फिर लगाएंगे H2O। अब H2O से दो चीजें निकलेंगी, एक है H+, एक है OH-। ये OH- अपने अपोजिट चार्ज पे जाके अटैक कर देगा और फाइनली हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये था पूरा एक छोटी सी रिएक्शन जिसका मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिखाया। और यही चीज मतलब मैं लिखूं अगर कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, यही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। यही कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना इसलिए क्योंकि ये कोई एक टॉपिक अलग से नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म का ही काम है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा जुड़ेगा, राधा कैसे नाचेगी, ये चीज पूरी इसी में है। क्योंकि अगर हम बॉन्ड घुमाना नहीं जानते, या ये कह लो कि जैसे कच्चा बादाम वाले पे अंकल ने सबको नचाया था ना, वैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर आप ये सीख गए तो आप हर बॉन्ड को नचा लेंगे, हर बॉन्ड को घुमा लेंगे। केमिस्ट्री बहुत आसान है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बस आपको वही अंकल बनना है कि आप सबको नचा सके एकदम कायदे से। तो आपको ये जितना अच्छा आएगा ना, आप उतना अच्छा कर लेंगे। इसीलिए अब इसको शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए था कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पढ़ना है। अब देखो, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। जैसे इसको पहला ये है कि टाइप्स ऑफ, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। तो पहला इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट,
अटैकिंग रिएजेंट। उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी सब डिटेल में बता रहा हूं, सब अलग अलग हैं क्या। उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ये 4 चीजें हमें इसके अंडर में पढ़नी है, और यकीन जानिए ये चारों चीजें जब खत्म होंगी तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा। क्यों? देखिए, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में समूह कर रहा हूं, इसमें पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कि कब अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमें आई इफेक्ट पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। और उसके बाद रहा इंटरमीडिएट का सवाल, तो इसमें हमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये सारी चीजें पढ़नी है, नाइट्रेन, बेंजाइन, सब पढ़ना है। बॉन्ड क्लीवेज भी 2 टाइप की होती है, जिससे बात करें, एक है होमोलिसिस और दूसरा है हेट्रोलिसिस। जब आप इतना कंप्लीट टॉपिक खत्म कर दोगे ना, यकीन मानो भाई साहब ऐसी कमांड आएगी ना गणित पे कि तुम सोच नहीं सकते। आपको ये चारों टॉपिक पढ़ना है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने वाले 4 पॉइंट्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और आप थोड़ा बहुत सुने भी होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल, ठीक है, ये सारी चीजें आपने सुन रखी हैं। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके बाद टॉपिक वाइज कंटिन्यू कर रहा हूं। आगे पहला है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहला शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और एक बार बताऊं, ये क्या ही चूतिया टॉपिक है, मतलब एकदम बेकार टॉपिक है, लेकिन यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं है। किसी चीज को बहुत स्ट्रिक्ट साथ मत पढ़ना। ये केमिस्ट्री है, ये मत सोचना केमिस्ट्री पढ़नी है मुझे कैसे होगा। सिंपल सोचो, केमिस्ट्री पढ़नी है, बहुत आसान है। अब आज सनासन करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला टॉपिक है एकदम फर्स्ट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी यहां पे वो चीजें देखनी है जो अटैक कर सकती हैं। अब अगर अटैक कर सकती हैं तो आप तो माहिर ही होंगे ना अटैक कराने में। आ जाओ शुरू करते हैं। इसमें देखो बेसिकली 2 चीजें हैं अटैक कराने वाली। पहला है एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है एक न्यूक्लियोफाइल। यही दोनों चीजें हैं जो अटैक करेंगी, ठीक है। अब आप अपना फैसला खुद कर लेना कि आप किस कैटेगरी में हो, इस वाले में हो, किस वाले में हो। पढ़ा हम देते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में E+, ठीक। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं Nu लोन पेयर या फिर Nu पे नेगेटिव चार्ज। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि होता क्या है, ये भी या तो चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल भी चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो वो दोनों बातें मैंने लिख दी। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजन में सिर्फ 2 ही टाइप के हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और ये दोनों बहुत आसान है, मतलब कुछ करना ही नहीं, सिंपल समझना। और जो नाम है ना वही जवाब भी है, तो आपको बहुत ज्यादा भटकना भी नहीं है कहीं। मैं भी एग्जांपल सबके लाइन से लिख दूंगा, पहले समझाता हूं दोनों होते क्या। देखो, इलेक्ट्रोफाइल का जो नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड लिखा है, ये इलेक्ट्रो वर्ड जो लिखा है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और जो फाइल वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। अब सवाल ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कौन, तो जाहिर सी बात है जिसके पास कम होगा वही होगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन हो सकता है, जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आपने पढ़ रखा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे वो जो इलेक्ट्रॉन देखते ही पगला जाते हैं, जैसे जिन पे प्लस चार्ज हो, जैसे NO2+, ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसपे प्लस चार्ज हो, ठीक है। तो अब देखो, ये भी 2 तरीके से हो सकता है कि ऑल कैटायंस, यानी सारे पॉजिटिव वाले कौन से, ऑल कैटायंस। और उसके बाद दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये दोनों चीजें जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लविंग है, क्योंकि अगर वो कैटायन है ना तो वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, मानेगा थोड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज नेगेटिव और कैटायन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, अट्रैक्शन तो होगा ना, इसमें बताने वाली बात थोड़ी है। तो ऑल कैटायंस। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, जो नीट का आपके सवाल हो सकता है या IIT का सवाल हो सकता है, या जहाँ पे कोई भी आपको फंसाना चाहेगा, वो ये है कि ऑल कैटायंस तो है, लेकिन इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है, एक्सेप्ट फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स। और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एल्युमिनियम +3
और NH4 प्लस ये चीजों को छोड़ करके, मतलब अगर इसमें से कोई भी कैटायन है, फर्स्ट ए का कैटायन हो, सेकंड ए का कैटायन हो, या फिर इस वाले में 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम प्लस 3 हो, या फिर NH4 प्लस कंपाउंड हो, ये चारों चीजों को छोड़ करके आपको ये मानना है कि ये चारों कैटायन जो जितने भी हैं ये हैं तो पॉजिटिव, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ का सिस्टम होता नहीं है कि होते तो बॉयज ही हैं लेकिन अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट नहीं कर पाते ना, तो ये वैसे ही है, वो दिन रात रहते हैं उनके साथ, नहीं होता कुछ नहीं, ये वैसे ही है कि इन पे चार्ज भी आएगा, पॉजिटिव भी रहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल कि कैसे ये सारे फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्यूमिनियम प्लस 3 और ये NH4 प्लस, ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे ये देखिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का, पहले ये समझते हैं कि कैसे ये नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट ए की, फर्स्ट ए ग्रुप की अगर मैं बात करूँ और सेकंड ए की बात करूँ, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम प्लस 3, अभी आप समझ जाएंगे, या फिर अमोनियम आयन NH4 प्लस, ये चारों चीजें ऐसी हैं जिन चारों चीजों के बारे में मैं ये क्लियर कट बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे, फर्स्ट ए की अगर बात करें तो ये पहला ग्रुप है, अगर आपको नहीं पता तो इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, जिसमें एक फर्स्ट ए है, एक सेकंड ए है, जिसको शायद आपने ऐसे पढ़ रखा हो, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, है ना। तो ये वाली बेसिकली लिथियम की फैमिली है, ये लिथियम, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड ए में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम, ठीक है। इसको लिखने का तरीका भी शायद आपको याद कराया गया हो, अगर नहीं कराया गया मैं बता दे रहा हूं। इसको ऐसे लिखते हैं, लीना की रब से, इसका रेफरेंसियम होता है फरियाद लिखते हैं, ठीक है, लीना की रब से फरियाद। और यहां पर बात करें तो ये ऐसे होता है, याद करना अगर आप चाहें तो, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, ऐसे होता है कि बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा पीरियड टेबल में, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं है ना तो याद कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि वो चीज तुम्हें वहीं पढ़नी है, पता होनी चाहिए बस, ठीक है। और मजा तभी है जब सब जानते रहो। अब एल्युमिनियम प्लस 3 क्यों नहीं है, देखो ये कैटायन क्यों नहीं है दिखाता हूँ। जैसे मान लो सोडियम है, तो इसका कैटायन जब हम बनाएंगे, सोडियम का कैटायन अगर हम बनाओ कैसे बनेगा, Na+, ठीक है। सोडियम नॉर्मली होता है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 281, है ना, लेकिन जब ये Na+ बन जाता है तो ये 1 खत्म हो जाता है, यानी 28। और ध्यान से देखो तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ी है। तुम्हारे पास जब सिस्टम एकदम भरा पड़ा रहेगा तो कहीं जाओगे ट्रैक करने, नहीं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रही बात एल्युमिनियम प्लस 3 की, तो ये एल्युमिनियम अगर होता है नॉर्मली तो कैसे होता है 283, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। लेकिन जब इस पे 3+ चार्ज लग गया, यहाँ पे 3+ चार्ज जब लग गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा ना, यही कहानी यहाँ भी आ गई। अब इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फुलफिल्ड है, और जब आप यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी ऑक्टेट ही आएगा n पे भी यहाँ पे कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो कोई मेहनत क्यों करेगा, क्योंकि हर एटम ये चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, उसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन जब यहाँ पे ये कंडीशन ही नहीं है, ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वो अलग बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी 2 बातें हैं, एक ये कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और दूसरी बात ये कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, उसके एग्जांपल ये सब है। और तीसरा भी केस है कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज ना भी हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो, वो केस है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज का, वो दिखाता हूँ। अब आप इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, जितने भी हैं आप निकाल के अलग अलग देख लीजिएगा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट आएगा। अब इसके आगे बढ़ता हूँ, जिसका दूसरा इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने ये बताया कौन नहीं हो सकते, अब बताता हूँ कौन कौन हो सकते हैं। देखो
बकवास किताबें ना बकवास करती हैं, आपको बहुत उलझाया जाता है। आपको ये बताया जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ऑल कैटायन, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, एक्सेप्शन नहीं बताया जाता। और नीट में जब आप आएंगे तो आपको चीजों की रियलिटी से ज्यादा एक्सेप्शन पे बिलीव करना है, क्योंकि जब नीट वाला घुसता है ना तो उसको ये रहता है अच्छा ये एक्सेप्शन है, ये जरूर पूछेगा, मैं पूछेगा साला, मतलब ये नीट का वो है। तो हमें एक्सेप्शन पता चला। अब सवाल है कि नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कौन सा है, नॉर्मल एग्जांपल कौन सा है इसके। जैसे सिंपल अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो देखो किताबें उलझाती कैसे हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल लिखा हमने, इलेक्ट्रोफाइल, किताबें देखिए आपको उलझाती कैसे हैं। ये बताएंगे ना इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का होता है। एक आपसे कहा जाएगा कि चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज ई प्लस, दूसरा आपसे बोला जाएगा न्यूट्रल ई प्लस। अब आपको लगेगा कि ओहो ये कुछ खतरनाक है, चार्ज भी है न्यूट्रल भी है। भाई साहब कोई बात नहीं, ये दोनों ना एक ही चीजें हैं, मतलब एक ही चीज इन द सेंस कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन दोनों को आपको नाम से नहीं पढ़ना, क्योंकि अब आप 11th में नहीं है कि आपको एकदम डिटेल में थ्योरी लिखनी है जाके कि इलेक्ट्रोफाइल इज ऑफ टू टाइप दैट इज चार्ज एंड न्यूट्रल, तो टीचर खुश हो जाएगा अरे वाह क्या डिजाइन। ऐसा नहीं है। नीट में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मांगता है और आपसे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट चीजें लिखनी होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल की कोई जरूरत नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसे लड़के मिलते हैं जिनको लगता है किताबों में तो दिया सर, पढ़ा काहे नहीं रहे, तो ये उसके लिए है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपने कहीं बुक में पढ़ा या आप हो सकता है बुक में पढ़ें तो आपको ये लगे कि मैंने नहीं पढ़ा है तो बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को फिर बोल रहा हूँ कि दोनों का कोई मतलब नहीं है, आपको अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली जानते हो इलेक्ट्रोफाइल से सवाल ही नहीं आएगा डायरेक्ट, ये नहीं कहेगा तुमसे फाइंड इलेक्ट्रोफाइल या फाइंड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, फाइंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा कोई सवाल नहीं है। लेकिन इनका प्रॉपर यूज आपके सिलेबस में है और वो नीट वाले बहुत कायदे से कराना जानते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे इलेक्ट्रोफाइल का सवाल है वो, तो वो आपको जानना है। देखिए ये मैं सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ कुछ किताबें हैं जो अपना पेजेस के नंबर बढ़ाने के लिए ना थोड़ा किताब मोटी दिखे, ज्यादा में बिकेगी, इसलिए बस ये लिख देते हैं और आपको लगता है ये नया है। फिर ऐसे लिखेंगे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आर दोस स्पीशीज व्हिच हैव चार्ज ऑन देम, क्या ही नई बात है ना। मैं मेल हूं क्योंकि मैं लड़का हूं, ये वैसे ही है, तो किताबें ऐसे लिख देती है तो उस पर आपको नहीं जाना, लेकिन मैं बता रहा हूं करना क्या है। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है जैसे NO2+, ठीक है, इसके बाद X+, इसके बाद H+, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो लिखी जा सकती हैं, एक्सेप्ट NH4+, वो नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में आपने जितना भी देखा है अभी तक सब के सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, सिर्फ वो एक्सेप्शन छोड़ के फर्स्ट ए, सेकंड ए, Al+3, NH4+, ये चार एक्सेप्शन छोड़ के बाकी जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उनको आप चार इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही वही है जो अभी मैंने लिखा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, यानी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के बारे में पढ़ना है। और इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है क्या। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, जैसे BeCl2, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बात करें AlCl3, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आप कुछ और देना चाहें तो जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, एक BCl3 जो बहुत कायदे जानते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप की चीजें जो देखने में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग में आपने सब चीजें पढ़ रखी होंगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ सर कितना जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, चार्ज भी बता रहे हैं, न्यूट्रल भी बता रहे हैं। भाई साहब कोई जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों कोई जरूरत नहीं है अलग अलग नाम देकर, क्योंकि आप अगर 12th के ऊपर है ना तो आपको सब की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट ही जानना है कि जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कुल मिला के सिर्फ इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देखते ही अगर पगला जाए तो समझ लो इलेक्ट्रोफाइल है, बस इतना ही है। इलेक्ट्रॉन देखा और पगला गया, अरे वाह ये मेरे काम की चीज है, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर नहीं पगलाया, नहीं उसको देख के सनक गया, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आपको सिंपल मान के चलना है कि वो कोई और स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जितनी भी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हम इसको ना जब डिफ्रेंशिएट करने पे आते हैं या कभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे आपको समझाना है तो मैं उसको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये चीजें इसमें हैं। और एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, Al+3, NH4+, ये सारे 4 एक्सेप्शन हैं। इन चारों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन को देख के पगला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब वो चाहे चार्ज हो चाहे न्यूट्रल हो, तो हमें नाम नहीं देना, ये नाम मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी इसको नाम से मत पढ़िएगा, आप ये सारे एग्जाम्पल एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो
इसके बाद 3 एग्जाम्पल है जो बहुत खास है और जिस पे नीट वाला फोकस करता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसे आपको देख के लगेगा ना कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता, और जहां जहां एक्सेप्शन है वहीं वहीं नीट जाकर रुकता ही है। जैसे उसने कसम खा कर रखी एक्सेप्शन, आ जाओ यहीं से पूछेगा, है ना। देखो इसमें 3 एग्जाम्पल हैं जो बहुत खास आपको जानना जरूरी है। ये भी है जो बहुत खास एग्जाम्पल है, जैसे CO2, SO2, SO3। इसमें कोई इफ बट मत करिएगा, ये आपको एकदम एज इट इज समझ लीजिए कि याद होना चाहिए अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो, कि ये सारे के सारे तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। अगर ये नहीं याद है, जिस भी टाइम पूछ लेगा ना विच आर द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल इन गिवन 4 ऑप्शंस, तो आपको ये बताना एक ही दिया रहेगा, चाहे जो इन तीनों में से, बाकी कोई नॉर्मल रहेगा जो न्यूक्लियोफाइल में से रहेगा, तो आपको पहचानना रहेगा। तो CO2, SO2, SO3, देखिए ये दोनों एक ही जैसा है, CO2, SO2, SO3 बढ़ा देगा, ठीक है, हो जाएगा। सल्फर ऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों चीजें हैं जो इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये याद होना चाहिए हर हाल में। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब भी पूछेगा ना तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन लविंग भी है क्या, फेल ही नहीं आएगी इसको देख के, क्योंकि अगर ध्यान से देखो ना तो ये कम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों नहीं आएगा। जैसे ये अगर हम बनाए तो देखो एकदम दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन से हाईली फुलफिल्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा रेजोनेंस और मेसोमराइजेशन, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन का सेंटर क्रिएट हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो आपको ये मान के चलना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये याद रखना है। आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल का सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पे थोड़ा सा बस फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें आप हो सकता है इलेक्ट्रॉन देख के निकाल लें, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन बनी रहती है, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। अब अगर इतना हो गया है तो एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक चीज और इलेक्ट्रोफाइल के ही बारे में। जैसे इलेक्ट्रोफाइल मैंने अभी कहा कि सारे पॉजिटिव और जो मतलब न्यूट्रल में भी हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो कैसे वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, दिखा पॉजिटिव निगेटिव, आ जाओ अंदर, ये हो गया, रिएक्शन हो जाएगी दोनों की। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पे ऐसा है कि जहां पे पॉजिटिव है ही नहीं, जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो जैसे जब इलेक्ट्रोफाइल हम न्यूट्रल बनाते हैं, चार्ज वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हो गया, लेकिन जब हम न्यूट्रल बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए कि ये है BCl3। अब ये ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन देखना जब इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, इसका बॉन्डिंग सेट करके 120 डिग्री, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बस रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि चीजों को एकदम क्लियर कट समझना है, ऐसे ही नहीं चलो ठीक है होता तो सर ने बताया, ऐसा नहीं है, आपको समझना है क्यों। देखो यहाँ पे जब आपने ये चीज बनाई, BCl3 का स्ट्रक्चर बनाया, तो ध्यान से देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे इस BCl3 की अगर हम बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है कि आप इतना जानते हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट कंबाइन ही इसीलिए करता है कि उसके पास ऑक्टेट पूरा हो सके। यहाँ ऑक्टेट तो है नहीं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और छोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। लेकिन सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल वर्क कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि पॉजिटिव चलो सर से आया अट्रैक्ट कर ले आ जाओ, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं पॉजिटिव वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब कहने का ये है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वो डायरेक्ट बुला रहा था कि आ जाओ अंदर, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके पास ऑर्बिटल ही वैकेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जहां रहेगा, उसको दिखेगा ना कि अच्छा इसके पास ऑर्बिटल खाली है क्या, चलो चलते हैं, तो वो तुरंत आएगा और आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे ही वो आएगा ना, ये एज इलेक्ट्रोफाइल खुद ही वर्क कर देगा। तो मतलब ये है कि जब किसी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट कॉमन ये होता है कि उसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी है, जिस ऑर्बिटल में कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आकर के उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ये केमिस्ट्री थी उसके पीछे जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं।
चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के पीछे कंसेप्ट सिंपल है कि चार्ज है तो रुकेगा नहीं, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसके पास जब चार्ज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अट्रैक्ट कर सके, तो यहाँ पे पहलना उसकी तरफ से होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ से चलता है ना, कभी तुम अप्रोच करो कभी वो अप्रोच करें। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री वही है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, और जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा 6 से 8 हो जाएगा और ये तुरंत एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर देगा। तो ये कंप्लीट केमिस्ट्री थी इलेक्ट्रोफाइल के पीछे। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखिए, आपको जहां भी जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके, कोई मना नहीं है, आप आराम से करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बातें हो गई इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल की केमिस्ट्री में क्या कुछ और हो सकता है। तो एक चीज है जो आपको जाननी है, वो बहुत जरूरी। जैसे देखिए, जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन E+ से करते हैं, जो ये शो करता है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। मैं ये तो खैर बुक वाले बनाते हैं, अगर ये बुक के अकॉर्डिंग है, कोई बुक जाएंगे तो ऐसे बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखोगे ना भाई साहब, तो दोनों बातें एक ही में देखना। मान लो इस पे E+ है, ठीक है, और एक ऐसे बना लो, जिसका मतलब ये चार्ज है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये एम्प्टी ऑर्बिटल मैंने दिखाई है। ये जो मेरा पर्पस है यहाँ पे, ये एम्प्टी ऑर्बिटल दिखाने का है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अकॉर्डिंग टू मी है। मतलब ये नहीं है कि ये मेरे हिसाब से है तो ये सही है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को दो तरीके से याद करना है। थ्योरी में रटोगे, इससे बढ़िया सिंबल में सेट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑफिशियल है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते आप, ये बात याद रखिएगा। लिखना जब भी होगा आपको शार्ट में, तो आप ऐसे लिखेंगे बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, समझना है, किसी को समझाना थोड़ी है, केमिस्ट्री है ना, बताना थोड़ी आगे चल के नीट में कैसे कर रहा हूँ भेजने थोड़ी आएगा कि हाँ तुमने ये लिखा है कि ये लिखा है। बोर्ड में होता था ये सब, तो आपको समझना है और चीजें याद रखनी है बहुत ही इजी तरीके से। यही तो इस चैनल का कंसेप्ट है कि चीजों को बहुत इजी करना है। ये फील ही नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री है हरदम डर लगे, डरना थोड़ी है, डरा देना है। पढ़ना ऐसे है कि आगे पढ़ा देना है, समझ लो सारी, देखो ऐसे ही करना है कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब इसके बाद देखो, ये तो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखना होता ये है कि इलेक्ट्रोफाइल, अगर मैं आपसे सवाल करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं मिक्स करता हूँ चीजों को, क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं जब हम नीट में होते हैं ना, तो चीजों, नीट वाला ये नहीं देखता किस चैप्टर में है, वो कहीं से भी पूछ लेता है। तो हम मिक्स करके दिखाते हैं। जैसे सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है आरएनएस के हिसाब से, ब्रोनस्टेड के हिसाब से, जब से इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें 2-3 कंसेप्ट है। अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर थोड़ा बहुत 11th का याद हो, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया गया एसिड, बेस एंड साल्ट में। तो एसिड की भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, आरएनएस, ब्रोनस्टेड एंड लाउरी, उसके बाद एक है लुईस एसिड, लुईस बेस। तो सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफाइल को हम किस कैटेगरी में सेट कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हो सकता है? क्या इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हो सकता है? या क्या इलेक्ट्रोफाइल लुईस बेस हो सकता है? लुईस एसिड, लुईस बेस, या क्या इलेक्ट्रोफाइल दोनों हैं? बोथ, ठीक है। तो अगर आपने वहां पढ़ा हो ना, जैसे लुईस बेस का, लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, जैसे NH3 सबसे अच्छा एग्जांपल है NH3। लेकिन लुईस एसिड का काम है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। देखो ए से याद रखना, लुईस एसिड में ए है, ए का मतलब अट्रैक्ट करना, बी का मतलब भगा देना। तो जो इलेक्ट्रॉन भगा दे, दूर भागे, है ना, तो वो होता है लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले वो लुईस एसिड। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल में अगर आपने पढ़ा, तो इलेक्ट्रोफाइल में तो आपने ये देखा है ना कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा है? सिर्फ लुईस एसिड है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा लुईस एसिड होता है, लुईस बेस नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता। ये थोड़ा सवाल है क्योंकि ये मिक्सअप है इक्विलिब्रियम से, और 11th की केमिस्ट्री का जब मिक्स 12th की केमिस्ट्री होता है, तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। हालांकि ये टॉपिक सिंपल है, लेकिन ये बात बड़ी है कि हम 2 चैप्टर में साइमल्टेनियसली सोच पाए। तो इस बात को याद रखिएगा इसे। और इसके लिए सिंपल फिर बता रहा हूँ, लुईस एसिड में ए का मतलब एक्सेप्टर समझिएगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा मतलब लव कर रहा है उसको, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। और जो लुईस बेस है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन भगा देना है ना, भगा देना है। तो ये याद रखिएगा, ये से आपका निकल आएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, यानी इलेक्ट्रोफाइल कोई भी होगा वो लुईस एसिड होगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट लुईस एसिड खत्म हो गया, कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये सब एकदम बेसिक है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिंपल केमिस्ट्री, इतनी सिंपल नहीं है, अभी सिर्फ आपका फाउंडेशन बन रहा है, इसके बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी। क्योंकि जितना आपका ज्यादा बेस मजबूत होगा ना, ऑर्गेनिक में रिएक्शन प्रेडिक्ट करना उतना आसान है, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को।
ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं बात करूं सेकंड, इसमें अटैकिंग एजेंट का सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ये आप लिख सकते हैं, ये ऑफिशियल है जो मैंने लिखा है, ठीक है, या आप कहीं भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी NU पे इलेक्ट्रॉन बना दीजिए या फिर निगेटिव चार्ज बना दीजिए। सवाल ये है ऐसा क्यों हुआ, पहले यहां बताऊं, यहां देखो न्यूक्लियो का जो मतलब जो है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और फाइल कहीं भी आ जाएगा, फाइल का मतलब ये होता है लविंग। तो अब इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का मतलब होता क्या है, न्यूक्लियस में जनरली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही तो है न्यूक्लियस में। यानी कुल मिला के बात ये हो रही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज कोई भी है तो इसका मतलब वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज को देखते ही सनक जाए। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब थोड़ी कोई चार्ज अलग से एग्जिस्ट करेगा, किसी कंपाउंड पे होता है, जैसे NO2 प्लस H4 प्लस, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, या H प्लस, ठीक है, X प्लस, बहुत सारे इनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अगर उनको देख के अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी स्पीशीज में तो वो न्यूक्लियोफाइल है, उसमें आपको इफर्ट करना ही नहीं है। तो सिंपल डिफिनीशन नाम से देखो, स्ट्रेस इसीलिए बोलता हूँ नाम से नहीं लेना है, क्योंकि मैं भले से बहुत टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड का काम है, सोच के देखो ना, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, मुश्किल है क्या, बहुत आसान है, ठीक है। तो मतलब इसको एकदम स्ट्रेस फ्री पढ़ो। आपने आज तक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अब आपको केमिस्ट्री, अगर आप मुझसे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा पर्पस ये नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़ाना है, वो भरा पड़ा यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिए, एक टॉपिक डालेंगे तो फाइल हजारों वीडियो निकल के आएगी। लेकिन सवाल ये है कि आपको आसानी से समझ में कहाँ आता है। तो यहाँ पे इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज में बहुत ही इजीली समझ में आएगा, और इतना लगेगा कि अच्छा ऐसी बात थी, ये तो एकदम अपनी तरह है, ठीक है। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं तो एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ आ जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। जो रील्स जो वीडियोस आप देख के आते हैं सेम वही मैं भी देख के आता हूँ, है ना। तो दोनों की थिंकिंग मैच करेगी तो सब कुछ एकदम इजी चलेगा। और अगर इजी स्टडी आप चाहते हैं केमिस्ट्री की तो चैनल सब्सक्राइब करके अभी इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी वीडियो डालो तो आप उसका अपडेट आपको मिल जाए। देखिए, अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये चीज इसकी डिफिनीशन थी, लेकिन डिफिनीशन में कुछ खास नहीं, इसलिए कि जो नाम है वही जवाब है। बताओगे क्या, बताओ, तुमसे पूछे थोड़ी पूछेगा नीट में कि डिफाइन व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, नीट कह रहे हो, है ना, कोई फालतू एग्जाम थोड़ी है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से है, तो अब वो ये आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर की चीजें समझने के लिए आपको इतना करना है कि इसकी डिफिनीशन समझनी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्लियर होगा न्यूक्लियोफाइल है क्या। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी न्यूक्लियस लविंग है, यानी न्यूक्लियस में होता पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग है कुल मिला के। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो वो कहलाएगी न्यूक्लियोफाइल। अब अगर पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो कौन हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो होगा, क्योंकि अगर मेल है तो फीमेल के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, फीमेल है तो मेल के साथ अट्रैक्शन शो करेगी। तो वैसे ही यहाँ भी है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा है वो अंडरस्टूड है कि वो निगेटिव चार्ज होगा। और अगर मान लो निगेटिव नहीं है, देखो निगेटिव और लोन पेयर में थोड़ा सा फर्क है। एक फनी तरीके से बताता हूँ, जैसे देखो न्यूक्लियोफाइल एक ये हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। अब ये फिर वही बुक वाली बात है कि बुक कहती है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बुक की बकचोदी में जाना ही नहीं, समझ गए, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ना। न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर। अब देखो करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज है ना, तो मतलब इसके पास ऑलरेडी ऐसा माहौल क्रिएट है कि ये एकदम पगलाया है। केमिस्ट्री में मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद वीडियो देखना नहीं देखना, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी एलिमेंट पे अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, किसी भी चीज पे अगर चार्ज है तो वो एकदम पगलाया रहेगा। मतलब हर कंपाउंड, हर एलिमेंट केमिस्ट्री में ये चाहता है कि वो चार्जलेस रहे, उसका ऑक्टेट पूरा रहे। जैसे ही उस पर चार्ज बढ़ता है ना, चार्ज इज लाइक बर्डन, चार्ज एक बोझ है। ये ऐसे ही याद रखो, आप बहुत सारा रिएक्शन तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आप देखोगे कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन 3 साल में क्रिएट करी है मैंने, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस आज समझ में नहीं आएगी आपको। जब आप कंटिन्यू मेरा लेक्चर देखेंगे, मैं इस बात को हर बार एनालिसिस करके बताऊंगा कि देखो चार्ज था इसीलिए ये नहीं हुआ। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड पे चार्ज आना मतलब बोझ होना, उस पर बर्डन होना है। तो कोई एलिमेंट कभी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर चार्ज रहे, वो अवॉइड करता है चार्ज को, वो चाहता है मैं न्यूट्रल बना रहा हूँ। तो जब इसके पास चार्ज है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सनका हुआ है, मतलब इसको जानते हो ऐसे इंतजार है, ऐसे खड़ा रहेगा, कोई मिल जाए पॉजिटिव चार्ज वाला, छम से रिएक्शन करा दो, तुरंत प्रोडक्ट बना दो। ये इसकी मेंटेलिटी होती है किसी भी
चार्ज न्यूक्लियोफाइल की या किसी भी चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। तो चार्ज वालों का काम ही ये सनासन रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये तुरंत देखेगा पॉजिटिव, ओहो, तुरंत जाके अटैक करेगा और तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये वाला न्यूट्रल है, ये उतनी स्पीड से रिएक्शन नहीं कराएगा क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास एक इफेक्ट क्रिएटेड है निगेटिव का, यानी निगेटिव की फील्ड क्रिएटेड है। लोन पेयर का मतलब क्या है, कंप्लीट चार्ज थोड़ी है, वो पार्शियल चार्ज है और वो एक फील्ड क्रिएट करते हैं निगेटिव की। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लड़का है जो पूरी तरीके से बस डेडिकेटेड है कि मुझे यही काम करना है, अट्रैक्ट करना है, बस सेटिंग करनी है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सोचते हैं कि यार पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, फिर सेटिंग वेटिंग बाद में करेंगे, लेकिन फिर कोई फ्रेंड आता है, नहीं वो तुम्हें पसंद करती है, ये पोलराइज हो जाता है तुरंत, अच्छा चलो ट्राई करते हैं। मतलब कहने का ये है ना कि ये वाला कंप्लीटली अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, पार्शियल है, थोड़ा बहुत अपनी फीलिंग्स को दबाया है, लेकिन इसके बाद ना हर एक फ्रेंड कमीना होता है, एक मिलता है वो समझाता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है, अच्छा पॉजिटिव के साथ जाना है, चलो आ जाओ। मतलब दोनों में फर्क यही है कि ये वाला खुद में डेडिकेटेड है कि अच्छा, ये वाला किसी के समझाने पे गएगा, अच्छा। तो दोनों में फर्क है, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल ये है कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल का होता है क्या। देखो चार्ज न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्ज न्यूक्लियोफाइल में। जैसे आप जानते हो यार, कोई भी निगेटिव वाला, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसकी सिंपल डिफिनेशन सिर्फ इतनी है कि ऑल निगेटिव चार्ज स्पीशीज, या फिर और सिंपल कर लो इसको तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑल न्यूक्लियस लविंग, ऑल न्यूक्लियस लविंग, ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये इतना है कंसेप्ट, ये इतनी सी डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन रटनी नहीं, इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। तो जो बातें साइड के फोकस मत करना, आपको तैयारी करनी है, आपको एकदम पीएचडी नहीं करनी है कि पूरा पढ़ के पढ़ाना है आगे चल के, ठीक है। चुपचाप पढ़ो और जाके सिलेक्शन लो, मतलब मस्त रहो। देखो NU माइनस OS माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आपने सुनोगे X माइनस, ठीक है। X में तो बताना ही नहीं है कि X माइनस होती है, माइनस होती है तभी तो X होती है, जैसे कहीं जुड़ी है फिर वो माइनस हो गई, X हो गई ना, तो X माइनस, ठीक है। अब X माइनस वो बाहर की बात है, लेकिन अब आते हैं कंसेप्ट है। X माइनस का मतलब जैसे आप ये लिख सकते हैं हैलोजन फैमिली, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बहुत सारे हैं, चारों पांचों जितने भी हैलोजन फैमिली है पूरी, तो ये X माइनस में है। H माइनस भी सोच सकता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे एक्सेप्शन था फर्स्ट A, सेकंड A, Al+3 NH4+, वहां एक्सेप्शन था इलेक्ट्रोफाइल में, लेकिन यहाँ पे ऑल नेगेटिव चार्जेस आर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। तो जितना निगेटिव आपको आज के बाद दिखेगा सब समझ लेना कि वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है। तुम्हें इवन अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन, तुम्हें कोई निगेटिव इंसान मिले ना, निगेटिव पर्सन, हर चीज में निगेटिव, वो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, डर लगा रहे, समझ लेना वो न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिविटी ही नहीं उसके अंदर। तो तुम्हें पॉजिटिव रहना है, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल बने रहना है, डरना नहीं है कि क्या होगा, 17 जुलाई आ रही है, टेंशन मत लो, जो होना होगा हो जाएगा, ईमानदारी से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर हो। कम से कम अगर आप आज सही से पढ़ लोगे ना, 2-3 महीने, आपने मान लो साल भर नहीं पढ़ा, 2-3 महीने आप सही से पढ़ लोगे ना, तो आपको कम से कम ये फील आएगा अगले साल कि हाँ चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, लेकिन क्या मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो इस साल अच्छे से पढ़ो, कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा, विश की सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनकेस नहीं भी होता है ना, तो आप इस लायक रहेंगे, इतना एलिजिबल रहेंगे कि आप ये गेस कर सकें कि नेक्स्ट ईयर मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ चार्ज वाला। अब आते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसलिए देखो ये, इसमें हम बात करें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल होंगे, देखना जैसे क्या बोलते हैं, जैसे इसमें बात करें ROH, ध्यान से देखो एल्कोहल है HOH। और एक चीज और जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल में अभी तक नहीं बताई है, वो यहीं के लिए रोक रखी थी, क्योंकि इसको और उसको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा तो तुम्हें फील होगा कि हाँ क्या फर्क है। इलेक्ट्रॉन दोनों में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, कुछ ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन वाले जो न्यूक्लियोफाइल है। देखना जैसे ROH में ध्यान से देखो तो इस पे लोन पेयर है, यहाँ देखो इस पे भी लोन पेयर है ना। तो ये दोनों जो हैं, ये सिंपल एग्जांपल है, ये एल्कोहल है, ये वाटर है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं इसके पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है,
तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इनको कोई पॉजिटिव दिखेगा छम से पूरा इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेंगे, लो ले जाओगे, ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है बेसिकली। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल में छोड़ रखी है वो अब यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताना अब सही होगा कि आपकी समझ में आएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर भी दो टाइप का एक्सेप्शन है। जैसे देखो ये दोनों एल्कोहल और वाटर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हैं। लेकिन अब इधर देखना जरा सा, एक एग्जांपल है, अगर आपने सुना हो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो तो कार्बीन का नाम आपने सुना होगा। और कार्बीन का जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो ये इस टाइप से है, Cr2 या फिर CH2 या फिर CH2 या फिर CHR, ठीक है, ये इतने हैं, ये सारे टाइप के कार्बीन है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। कार्बीन बेसिकली इंटरमीडिएट है, तो जो मैंने एक टॉपिक अभी लिखा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, ये मैं उसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कार्बन में एक बना रहा हूं, जैसे ये है ना। अच्छा CH2 को आपने देखा होगा, अगर आपने रीमन टीमन रिएक्शन देखी हो तो वहां पे आपने CCl2 देखा होगा। ये कार्बन ही तो था। रीमन टीमन रिएक्शन इज ऑपरेटेड बाय कार्बन। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपने चीजें पढ़ रखी हैं, आपको ये लगना चाहिए ना कि हाँ ये आपके काम का है। तो जब आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पहुंचोगे तो कार्बन से ही ऑपरेटेड रिएक्शन होगी रीमन टीमन, ठीक है। तो अब देखो CCl2 आपने पढ़ रखा है, तो मैं इसी का एग्जाम्पल है। CH2 में X क्या हाइड्रोजन है, CCl2 ले लिया। अब देखो जब इसको बनाएंगे ना हम, देखना ये CCl2 बना और ये ध्यान से देखो तो दो इलेक्ट्रॉन है। अब आपको देख के क्या लग रहा होगा कि सर ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था तो आप बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको तो आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सिर्फ ना उसके बाहर का देख रहे हैं कि बाहर से वो क्या है। लेकिन एक बात बताओ, क्या किसी का तुम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि वो ही है किसी है? नहीं ना, क्योंकि स्ट्रक्चर से तो आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन है, कुछ जान ही नहीं पाओगे कि ये किसी है, समझ रहे हो मतलब। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, ये मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। और यही चीज मैंने रोक के रखी थी कि जब ये बताऊंगा तब ये बताऊंगा, ताकि दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ सके। तो एग्जांपल में वहां मैंने जितना भी बताया था NO2 प्लस X प्लस H प्लस, या फिर मैंने बताया था CO2 SO2 है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बताया था BeX2 BCl3, सब बताया था पीछे इलेक्ट्रोफाइल में, आप पीछे बैक जाके देख सकते हैं। लेकिन ये इतनी चीज मैंने बचा ली थी, ये इतनी चीज, ये जो कार्बन का पोर्शन है ना, ये कार्बन का पोर्शन बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का पोर्शन है। और ये मैंने जानबूझ के वहां नहीं बताया था, इसलिए कि मुझे इन दोनों को कंपेयर करके दिखाना था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के हैं, यानी ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ देखो, इसको देख के कभी गलती से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मत बोल देना, तुरंत सवाल गलत हो जाएगा और हम से बाहर हो जाओगे नीट से, है ना। और नीट का यकीन मानो यही तो कीड़ा है। नीट वाले जब पेपर बनाते हैं ना तो इस पे फोकस नहीं करते कि कौन ज्यादा अच्छा रिएक्शन है, इस पे फोकस करते हैं कौन लड़का गलत कर देगा या कहाँ पे उसका दिमाग नहीं जाएगा। ये उनका सबसे पहला टारगेट है। तुम्हें ऑप्शन ही ऐसा दिया जाएगा कि तुम देख कर अच्छा है, इतना आसान है, और उसके बाद जैसे ही तुम उस पर टिक करोगे ना तुरंत बाहर आओगे, अफसोस करोगे अच्छा गलत हो गया मेरा। तो ये थोड़ा सा मतलब नीट का है, वो इसी बेसिस पे काम ही करता है। इंपॉर्टेंस को तो इंपॉर्टेंस देता ही है, लेकिन उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है जहां तुम्हारी गलती ज्यादा हो सके, रेशियो गलती का ज्यादा हो। इसलिए ना भैया 20 लाख लड़का बैठता है। अगर सबको आसान आसान एकदम दे देगा, बढ़िया एकदम सीधा सीधा सब सही कर देगा, सिलेक्शन किसका लेगा वो? 20 लाख का थोड़ी सिलेक्शन लेके बैठेगा, 50,000 का सिलेक्शन लेना कैसे हो पाएगा वो? तो वो इसीलिए आपसे गलती करवाता है। ये और ये फर्क है। देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब डिफरेंस देखना कैसे बताओगे? अगर कभी कहीं पर ऑक्टेट कंप्लीट हो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो तो वो जाएगा न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, भले से इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा, उससे क्या मतलब तुम्हें क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने से पहले देगा ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास पैसा ही ना हो, तुम डोनेट करोगे? तुम्हारे पास मान लो कि 1000 रुपए है, किसी ने तुमसे मांग लिया, पैसे नहीं दोगे, लेकिन किसी के पास अगर 1 लाख की जरूरत से ज्यादा है तो वो डोनेट कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी भरा पड़ा है। तो ये थोड़ी तुम कह सकते हो कि 1000 तुम्हारे पास भी था, तुमने क्यों नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन अगर तुम इसका नेचर देखो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो जब ऑक्टेट नहीं पूरा है तो पहले अपना पेट भरेगा कि दूसरे के लिए भरेगा, ले भैया ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो मतलब जो एटम का नेचर है ना वही हमारा नेचर है।
जब तक हमारा पेट नहीं बना दूसरे खाना नहीं देते, ये हमारा नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है बेसिकली, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो नेचर हमारा क्यों है? क्योंकि एटम के अंदर ही क्वालिटी है, और वी आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, सेल बनती है, फिर हम बनते हैं, है ना। तो वो एटम का जो नेचर है ना, वही हमारा नेचर है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें भले से इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, चलो इलेक्ट्रॉन 2-2 दिख रहा है, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सब में दिख रहा है ना ये। तो इलेक्ट्रॉन पे मत जाओ कि इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं, पहले ये चेक कर लो कि उसका ऐसा तो नहीं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो वो कभी भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं करेगा, भले से उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हो। सिंपल याद रखना मेरी बात, मतलब इलेक्ट्रॉन देख के नहीं बताना है तुम्हें, ये देख के बताना है कि क्या उसके पास उसकी जरूरत कितना इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। यहाँ पे किसी भी कार्बन में तुम अलग अलग बना के, मैंने एक का बना दिया CCl2 का, तुम जाना इसका 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 सबका बना लेना, और सबका बनाने के बाद जब देखोगे ना, तो देखोगे सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है कि इन चारों पांचों में से आपको ये थोड़ा टफ लग रहा हो, तो दोबारा बना देता हूँ इसको, देखो मैं दोबारा बना देता हूँ CHR वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डेरिवेटिव टाइप का कार्बन है, ये भी कार्बन ही है मगर डेरिवेटिव कार्बन। जैसे देखो CHR यहाँ पे है ना, जब इसको आप बनाएंगे, ये C है, ये H है, ये R है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाएगा। तो अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा, देखने में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी भी इसका ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। तो जब तक किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। और सिंपल, अब आपको ये सब याद ही नहीं करना है, इतना स्ट्रेस थोड़ी लेना है। ये सब सिर्फ एक वर्ड, जो भी कार्बन है वो कार्बन कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकती। कार्बन कैन नेवर बी न्यूक्लियोफाइल। आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, समझ में आ गया? जैसे आज का सिस्टम है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आई होप आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो कार्बन कैन नेवर बी न्यूक्लियोफाइल, इट्स ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इतनी बात थी जो मुझे समझ करनी थी, और ये एग्जांपल थोड़ा मैंने रोक के रखा था। तो कार्बन वाला एग्जांपल आप चाहो ना, ये कार्बन लिख लेना, और ये उसके एग्जांपल हैं Cr2 CH2 CH2 CHR। ये 4 एग्जांपल हैं जो कार्बन के प्योरली एग्जांपल हैं। और CH2 का CCl2 बहुत पॉपुलर है रीमन टीमन रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आती है। तो ये सारी चीजें रही बात इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल अगर है, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो करेगा क्या? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने बोला ना कि न्यूक्लियोफाइल वही है जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्टेट पूरा, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है। तो करेगा क्या? जैसे पॉजिटिव देखेगा, पगला जाएगा ना, तुरंत झम से पूरा दे देगा। कैसे? झम से। कमेंट करके बताओ कैसे? झम से पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि यही तो केमिस्ट्री है ना। जैसे हमारा है कि अट्रैक्शन है अपोजिट चीजों के बीच में, वैसे ही कंपाउंड का भी है, एलिमेंट्स का भी है। इवन मैं गलत बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स का, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, इसीलिए हमारा होता है। वो हमारी गलती नहीं है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं शुरू कर दो, सर ने कहा है कि अट्रैक्शन जो होता है वो एटम की वजह से, हमारी क्या गलती, हम तो जाएंगे अट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, ये शुरू मत कर देना जाके मेरे कहते पढ़ लो सालों, इतना बस पढ़ लो, ये नहीं कि जाके वहां तुरंत रिएक्शन कराना शुरू कर दो। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में अट्रैक्शन है। और जानते हो, जैसे रिलेशनशिप होती है, एक टाइप की नहीं होती, कुछ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत सारा मसला है ना। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का 4 टाइप का कॉम्बिनेशन है, और वो चारों चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हैं। दिखाता हूँ तुम्हें। अब सवाल ये है कि ये पढ़ाया क्यों था? ये थ्योरी रटाने के लिए नहीं पढ़ाया था, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए बताया था। जैसे कार्बन की कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके लिए पढ़ाया था। और अब एग्जाम्पल पूछे ना पूछे, लेकिन हमसे केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज आएगा कि क्या यूज है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। तो इसका सिंपल यूज इतना है कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी अब आगे जाके जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन करानी है, बॉन्ड तोड़ना है या उस पर जोड़ना है ना, तो उसमें बात ये है कि हम ये जज कैसे करेंगे कि कब इलेक्ट्रोफाइल मूव करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल मूव करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा मूवमेंट पहले होना चाहिए, या स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे, वो सारी बातें अब इसके बाद आएंगी। तो कॉम्बिनेशन पैटर्न बहुत जरूरी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो ये इतना पोर्शन उतना जरूरी नहीं था जो अब जरूरी है कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो उसका भी 4 तरीका है। देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन का 4 टाइप्स है, ठीक है, 4 तरीके से होता है, और इसी 4 तरीके से पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन होगी। मतलब ये 4 अगर आपको समझ में आ गया
तो ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो इसमें से ना आए। मैं आपको हर बार दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल लिखूंगा, देखो यही वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिक के लिए है, 11 12 नीट आईटी इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कंप्लीट ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूँ 4 तरीका, ठीक है। देखना, देयर आर 4 ways ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। ये चारों कैसे रिएक्शन करते हैं ये, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया रिएक्शन, समझ लीजिएगा रिएक्शन। अब देखो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका। मैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा वो यहाँ साइड में दिखा दे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन देखिए ऐसे बनेगा, जैसे होता क्या है, 4 टाइप के हैं तो चारों का कॉम्बिनेशन देखो। इलेक्ट्रोफाइल में 2 टाइप के हैं, एक तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, एक तुम्हारा है न्यूट्रल वाला, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में 2 टाइप के हैं, एक है तुम्हारा चार्ज वाला, दूसरा है तुम्हारा न्यूट्रल वाला, 2 टाइप के हैं, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, अब इन्हीं चारों में क्रॉस कनेक्शन बना, जैसे पुनेट स्क्वायर बनाते हैं 4 क्रॉस करके बायोलॉजी में, वैसे ही एक बार इन दोनों का करा दो, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, देखना ये है, यानी दोनों चार्ज वाले E प्लस और प्लस Nu माइनस, ये हो गया, ठीक है। और एक बार तुम इन दोनों का करा दो, एक चार्ज एक न्यूट्रल, यानी E प्लस Nu लोन पेयर, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, ये दोनों करा दो, ठीक है। तो देखो ये यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल वाला और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल वाला और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल वाला। ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यहाँ से जो मतलब ये क्रॉस रिएक्शन करा के 4 टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। और पूरी ऑर्गेनिक की एक एक रिएक्शन जितनी भी आज के बाद आप पढ़ोगे, इवन मतलब 11th की केमिस्ट्री से लेकर के पूरा 12th के लास्ट एसिड एमीन चैप्टर तक जितना भी आप पढ़ोगे ना, सब में यही चारों कॉम्बिनेशन है। अगर ये चारों कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो रिएक्शन कराते टाइम कोई मुश्किल नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपको केसेस याद होने चाहिए कि ये वाला केस है, 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 ठीक है। पहले थोड़ा केमिस्ट्री तरह समझाता हूँ, उसके बाद एकदम जनरल समझाऊंगा हस्बैंड वाइफ से, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये है कि सवाल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल चार्ज हो और न्यूक्लियोफाइल भी चार्ज हो, देखना तो रिएक्शन होके होगा क्या। एक बात मैंने कही अभी, इसीलिए कहा था याद रखा कर, एक बात मैंने कही कि जो भी स्पीशीज चार्ज रखती है उसके ऊपर वो चार्ज बर्डन होता है, यानी कोई भी चीज़ ये नहीं चाहता कि वो चार्ज रखे, कोई भी एटम ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस, क्योंकि निगेटिव है तब भी टेंशन है, पॉजिटिव है तब भी टेंशन है। देखो कैसे, जैसे मान लो निगेटिव है का क्या मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया हुआ है, तो उसकी टेंशन ये है ना कि अगर वो मांग लेगा तो देना पड़ेगा मुझे, टेंशन है ना, किसी और का लेके दबा के बैठे हो एकदम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर निगेटिव है तो ये टेंशन, लेकिन मान लो अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कोई और दबा के बैठा, तो वो और टेंशन है, देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, टेंशन बना रहेगा ना। तो इसीलिए ना तो निगेटिव ज़्यादा स्टेबल ना तो पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल, यानी न्यूट्रल एटम ही हाईली स्टेबल होते हैं। वो अलग बात है कि ऑक्टेट पूरा करने में क्या सीन बनता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन जनरल बात करूँ तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो कोई एक एटम हो ए और इसकी 2 फॉर्म बना दो A माइनस A प्लस, तो हमेशा स्टेबिलिटी वाइज जो न्यूट्रल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी ये वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इन दोनों से। ये इतनी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो चार्ज जो है ना वो खोपड़ी पे बोझ है, ऐसे समझ लो तुम्हारे ऊपर करा के सब ने कुछ रख दिया भारी सा, तुम्हें टेंशन है कब हटेगा कब हटेगा, ऐसे ही चार्ज है, एटम से उत्तर तक कब हटेगा, ये बहुत परेशान रहता है। तो अब देखो ये दोनों बोझ वाले थे, यानी यहाँ भी चार्ज यहाँ भी चार्ज, अब दोनों पगलाए हैं एकदम, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों हाईली एक्टिव हैं, एकदम सनके पड़े हैं कि कहाँ रिएक्शन कराने जाऊँ से, ठीक है। ये होता है ना वो प्यूबर्टी एज क्रॉस करते ही, तो ये वैसे ही है। अब देखो A प्लस Nu माइनस, दोनों के ऊपर चार्ज, दोनों एकदम हाईली सनके, दोनों तुरंत रिएक्शन करा देंगे, और जब रिएक्शन कराएंगे तो देखना ये दोनों पे चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी E और Nu एकदम सिंपल बॉन्ड बन जाएगा, ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद देखना जो ये चार्ज पूरा खत्म होगा ना, तो ये होगा क्या कि ये एकदम फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यानी यहाँ इस टाइप के रिएक्शन में जो भी होगा वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन देखो इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, तो एक की खोपड़ी पे बोझ है, एक की खोपड़ी पे नहीं है, तो तुम एक बार बताओ जब किसी से रिएक्शन कराओगे
तो क्या सोचोगे कि मेरे ऊपर बोझ है, वो मैं ट्रांसफर कर दूँ, उतना रिलैक्स हो जाऊँ एकदम। यही तो लोग करते हैं। जैसे याद करो, हम 11th-12th क्लास में जब होते थे तो हम प्रैक्टिकल फाइल होती थी लिखने के लिए, तो लड़कियों का अगर सीन पता हो तो लड़के लिखते नहीं है, लड़कियों को दे देते हैं बाहर से लिख देना, तो क्योंकि उनके सर पे बोझ था प्रैक्टिकल फाइल का लिखना पड़ेगा। लड़कियों के पास बोझ नहीं था ज़्यादा, तुरंत ट्रांसफर किया फाइल, लड़कियाँ लिख के प्यार से ले आती हैं, हमारा काम हो जाता है। तो हम अपना बोझ अवॉइड करते हैं। ये हर लड़के ने किया होगा अपने उसके, मैंने भी किया है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसके ऊपर बोझ है, इसने सर से इसको ट्रांसफर कर दिया, ये बन जाएगा E NU+। ये बॉन्ड बनने के बाद चार्ज बस ट्रांसफर कर देना। तो देखो ये हो गया, और ऐसे ही सेम सीन यहाँ भी देखना, ये है जब ये होगा तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल। और इन दोनों केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये इंटरमीडिएट होगा, ये फाइनल नहीं होगा प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात न्यूट्रल वाले की, यानी देखो दोनों न्यूट्रल हैं, यानी दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ना तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये दोनों एकदम फ्री हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब बॉन्ड बनेगा ना तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों एकदम रिलैक्स टहल रहे थे, कोई जिम्मेदारी कुछ था ही नहीं, जैसे परिचय हुआ तुरंत टेंशन तुम, ठीक है, तुरंत अपडेट कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, खाना खाया नहीं खाया, सारा सवाल आने लगता है ना। तो ये वही है कि पहले तो एकदम फ्री टहल रहे थे, सिंगल होते फ्री टहल रहे थे, एकदम कोई मसला ही नहीं, कोई कुछ पूछने वाले नहीं, जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पैचअप कहीं हो जाता है तुरंत कहानी शुरू ना, दुनिया भर के सवाल जवाब, लास्ट सीन क्यों हाइड है तुम्हारा, सब जितनी नौटंकियां शुरू होती ना, वो यही केस है। देखो होगा क्या इसमें, ये जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा और इसका सारा टेंशन ये अपना इसको दे देगी, ये सारा टेंशन अपना इसको दे देगा, यानी यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इस केस में ये जो होते हैं ये मे नॉट बी फाइनल प्रोडक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये चार कंडीशन है, पूरी ऑर्गेनिक में यही सेम रिएक्शन चलेगी। अभी मैं एक आपको दिखा देता हूँ, एक ये वाला दिखा देता हूँ आपको, सेकंड वाला, कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ, रिएक्शन करा के दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये चारों चीजें हैं जो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या कोई भी अटैकिंग स्पीसीज, कोई भी रिएक्शन पूरे एमीन चैप्टर तक होगी ऑर्गेनिक में, तो इन्हीं चार में से कोई एक केस होगा, पांचवा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये केमिस्ट्री की तरह समझाया मैंने, अब इसको आप थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से समझते हैं। शादी वादी हुई होगी, आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ वाली केमिस्ट्री देखी है ना, तो वो भी केमिस्ट्री इसीलिए है क्योंकि केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है ना। तो वो देखो कैसे, जैसे मान लो कि मैं इसके ऊपर मेल फीमेल लिख देता हूँ, देखना अगर बायो वाले हो, नीट वाले प्योरली हो, तो मेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने जानबूझ के बनाया है इस पे फीमेल, क्योंकि हाईली निगेटिव यही है, समझ रहे हो। ये देखो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है ना। अच्छा, इसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हो मेल, इसको फीमेल लिख सकते हो, इसको मेल लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो गर्ल्स वीडियो देख रही हैं वो इस पर फीमेल लिख लेंगे, जो बॉयज देख रहे हैं वो इस पर मेल लिख लेंगे, आपकी मर्जी, जैसे मन करे वैसे खुश रहो। ये मेल ये फीमेल, पहला रिएक्शन देखते हैं। मेल के ऊपर भी टेंशन था, फीमेल के ऊपर भी टेंशन था, दोनों एकदम सन के पड़े थे, चार्ज पूरा फुल्ली चार्ज था, दोनों चार्ज में बस कहीं से मैचअप हो जाए, रिएक्शन झमाझम करा के प्रोडक्ट ले आओ। देखो ये हाईली चार्ज, ये हाईली चार्ज, रिएक्शन में सन से दोनों न्यूट्रल, क्योंकि जितना स्ट्रेस था वो सारा ट्रांसफर हो गया ना, एक्सचेंज हो गया, वो खत्म, और जो प्रोडक्ट आएगा ना फिर छोटा सा, वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ गए। अब देखना यहाँ पे, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, यानी सारा टेंशन किसको है, इसको है, एक पार्टी को है, ठीक है। तो जब एक ही पार्टी को टेंशन है, सामने वाला एकदम खुश है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी स्ट्रेस वाले बंदे से किसी लड़की बेचारी शादी हो जाए तो उस इंसान के साथ वो भी पगला जाएगी कि क्या ही आदमी है, क्योंकि वो हरदम टेंशन क्रिएट करेगा ना, तो वो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये तो रिलैक्स है ना, क्योंकि इसका सारा टेंशन कौन मैनेज कर रहा है, ये तो होता भी तो यही है। अंकल आंटी को कहीं देखा हो तो यही होता है, अंकल परेशान रहते हैं, आंटी खुश रहती है एकदम, क्योंकि वो अपना चार्ज जो है पूरा ट्रांसफर कर देती है, एकदम खुश हो जाती हैं। तो वो यही सीन है, और यहाँ भी यही सीन है। लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे हमेशा जब एक टेंशन में रहेगा, एक खुश रहेगा, तो क्या कभी परमानेंट प्रोडक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि जिस टाइम एक खुश है उस टाइम दूसरा नाराज है, जिस टाइम दूसरा खुश है उस टाइम पहला नाराज है। तो ये दोनों केस वही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों पे चार्ज ही नहीं है, तो मतलब दोनों पे चार्ज ही नहीं है, अब दोनों को अट्रैक्शन ही नहीं फील हो रहा है, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो
उसमें क्या होता है कि धीरे 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 करके जब दोनों को अट्रैक्शन आना शुरू होगा तो ये इसको मोटिवेट करेगी, ये इसको मोटिवेट करेगा। देखना ये अपना चार्ज इसको देगी, लो भैया ये मेरा चार्ज है, तो जब इसके ऊपर चार्ज आएगा तो इसके भी तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी, ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा और उस केस में दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। लेकिन अपना ओरिजिनल चार्ज थोड़ी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल चार्ज है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। देखो ये माइनस एक्सपीरियंस कर रहा है, ये प्लस एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हो सकता है कि जब दोनों दूसरे को मोटिवेट करें, चार्ज आए तो चार्ज भी इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का आ जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। और हो सकता है कि लो इंटेंसिटी का आए तो फाइनल प्रोडक्ट ना बन पाए, तो इसलिए इनमें यार में नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है जो पूरी केमिस्ट्री में चलेगा। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस सेकंड वाले का, बाकी सारा वैसे ही है लेकिन मैं एक सेकंड वाले का एग्जांपल दिखाता हूँ, या पहले दूसरे दोनों का एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्या मतलब है। देखो पहले वाले का एग्जांपल देखना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मान लो पहला केस है ये होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि हमारी ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये प्लस है और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया यहाँ पे OH माइनस, यानी कोई बेस ले लिया। देखना तो ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला, और यहाँ ये पूरा कंप्लीटली चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। तो ये पूरा क्या करेगा, इस पे से इस पे अटैक कर देगा संग से तुरंत, ये बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल सेकेंडरी दारू तैयार, है ना। अब देखो ये पहला केस था, देखो पॉजिटिव निगेटिव कंप्लीट न्यूट्रल फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। ये हो गया 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, है ना, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन या फिर प्रोपेन 2 वाल, ये बन गया, है ना, प्रोपेन 2 वाल ये बन गया। अब इसके बाद देखो सेकंड वाला, ये केस देखना सेकंड वाला, जैसे मान लो कि ये है कार्बन ले लेता हूँ CCl2, ये ले लिया मैंने। देखो ये मैंने तोड़ा माइनस ये प्लस, ये क्यों राधा ऐसे क्यों नचाई है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब आप बांड तोड़ना सीख जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम ही है रोमांसविक बांड, ठीक है, पहले बता चुका। ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो भले से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है लेकिन अब ये निगेटिव और ये लोन पर अटैक तो करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का बेसिक नेचर सेम है, दोनों निगेटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोफाइल ये जो है कार्बन जो है ये निगेटिव ही तो है पार्शियल, तो ये यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा आराम से। देखना जब ये ट्रांसफर यहाँ कर जाएगा तो ये हो जाएगा C, ये Cl, ये Cl। अब देखो एक पॉजिटिव था एक न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव है ये न्यूट्रल है, दिख रहा है। तो मैंने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कहाँ किया था, न्यूट्रल वाले पे, तो यहाँ भी पॉजिटिव है जो इससे कंबाइन कर रहा है चार्ज वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना, ये देखो। तो कार्बन, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो आगे की रिएक्शन ऐसे होगी, देखना। अब ये चीज इस तरीके से निकल जाएगी, ये ऐसे टूट जाएगा बॉन्ड, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस और ये नहीं, ये यहाँ पर प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, बॉन्ड आगे बन जाएगा, यानी Cl प्लस निकल जाएगा। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ देखो तो ये यही केस है सेकंड वाला, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल, उसके बाद बॉन्ड बना, देखो तुरंत इसका पॉजिटिव इस पर ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक में रिएक्शन चलती है और आपको ऐसे ही करानी है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यही बन के आएगा, देखना C C C C Cl। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ आपको इस प्रोडक्ट्स बनाने का मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि केमिस्ट्री में यूज कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। भैया एक बात और, जितना भी पढ़ाया है ना एक बार ईमानदारी से जाके फिर से रिवाइज करके अच्छे से देख लेना, और बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है केमिस्ट्री का, एकदम फनी तरीके से चलेगा। आज पहला लेक्चर था तो मैं भी पहली बार कैमरे से बात कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कमी कहीं रह गई हो, लेकिन आगे के लेक्चर जितने भी आएंगे ना वो एकदम ज़बरदस्त होंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। केमिस्ट्री थी तो भरोसा रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करने लायक है, उनको भी फनी तरीके से केमिस्ट्री सिखा सकते हो आप, तो एक बार ज़रूर शेयर करना, उनको बताना कि 4-5 लेक्चर एटलीस्ट देखें, उसके बाद जज करें। और आप पढ़ते रहिए, आपको A to Z में बताऊंगा कि कौन सारे क्वेश्चन 17 जुलाई को आने वाला है, मैं वो भी लिख दूंगा आपको बोर्ड में। 17 जुलाई को कौन सा आएगा, जैसे अभी आज की डेट में बताऊँ, जितना भी आज मैंने पढ़ाया उसमें कार्बिन का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। वो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अलग से पूछेगा ना तो कार्बिन का एग्जाम्पल जरूर देगा, या फिर CO2 SO2 SO3 में से कौन क्या है ये पूछेगा। तो ये सारी बातें थोड़ा सा याद रखिए, जहाँ इंपॉर्टेंस दे के बोल रहा हूँ वहाँ भरोसा रखिएगा, इपट मत करिएगा, ट्रस्ट रख के पढ़ेंगे। यकीन मानिए 17 वाले पेपर दे के आएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ
ठीक ठाक जना से पढ़ लिया था हमने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब का आपके ऊपर है, हाँ शेयर ज़रूर इसलिए करिएगा क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और ये पूरा एकदम कम्प्लीटली फ्री है, कभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। आप एकदम ईमानदारी से जाके जो भी आपके दोस्त हों जो अच्छा सीखना चाहते हो उनको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो ये चीज़ ना आगे बढ़ा सकें, और जो मेरी नॉलेज है या जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छे लोगों तक पहुँच सके जो डिज़र्व करते हैं। स्टूडेंट्स मतलब तैयारी करना चाहते हैं, घर पे बैठ के एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाऊँगा, और ये बिगिनिंग थी, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्टिंग ही है, तो एकदम स्टार्टिंग से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप इसको शेयर एकदम करिए, ज़बरदस्त एकदम दबा के, समझ गए, बटन शेयर करिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक शेड्यूल टाइम पे वीडियो आ जाएगी। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। अपना कमेंट, अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स ओपन है, पूरी तरीके से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।